नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई नितिन। आपका स्वागत है एनबी फैक्ट्स एंड नॉलेज में। दोस्तों, आपको कुछ आज नॉलेज की बातें बताने वाला हूं। कुछ न्यूज़ की तरह है, कुछ अच्छी बातें हैं। दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दोस्तों, पूरे विश्व में अब फिर से मौत का मातम चारों तरफ पसरा पड़ा है। चारों तरफ हाहाकार और कोहराम मच चुके हैं जब से कोरोना की तीसरी लहर यानी कि थर्ड वेव आ गई है। दोस्तों, आप चाहे कोई भी हों, लेकिन ये मेरा धर्म और कर्म बनता है कि अपने दर्शक को सब बातें बताएं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए, चाहे कोई आप डॉक्टर हों, लेबर हों, टीचर हों, पुलिस वाले हों, या आर्मी वाले हों, या बिजनेसमैन हों, एंटरप्रेन्योर हों, या कोई ऑनर हो, या दुकानदार हों, या ग्राहक हों, या कोई ड्राइवर ही क्यों ना हो, या चाहे आप कोई स्टूडेंट क्यों ना हो। दोस्तों, यह मेरा धर्म बनता है कि आप सबको ये पूरी जानकारियां प्रोवाइड करें कि इस प्रकार अब की बार कोई फंस ना सके, कोई मर ना सके, कोई को कुछ ना हो। मैं तो भगवान से दुआ करूंगा। दोस्तों, मेरा अनुरोध ये है कि वीडियो को चाहे आप शेयर करें या ना करें, लेकिन वीडियो को अपने रिलेटिव को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, ज़रूर दिखाएं। दोस्तों, ये मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारियाँ मिल सकें। दोस्तों, हम सबको कोरोना की पहली और दूसरी लहर में ठीक से पता नहीं चला था, अनजान थे। इसलिए हम सब तो देखें कि लोगों को कितना कष्ट शहरों में उठाना पड़ा, कितना कष्ट लोगों को उठाना पड़ा, और उनका बिजनेस भी गया, नौकरी भी गया, खाने की कितनी तंगी हुई। दोस्तों, चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो, या लेबर हो, या कोई कुछ भी हो, दूसरे शहर में जाके काम कर रहा था, दोस्तों वहाँ घर नहीं आ पाया। दोस्तों, जब कोरोना का पूरा मातम पसर गया था दूसरी लहर का, तब लोग साइकिल से, कुछ पैदल, कुछ बसों से, जैसे जिसको हो पाया, बहुत कष्टदायक तरीक़ों से उन्होंने घर आए। दोस्तों, हम ये चाहते हैं इस वीडियो के जरिए अब की बार ऐसी कोई दिक्कत ना उठानी पड़े लोगों को। इससे हम पहले आपको जानकारियाँ प्रोवाइड कर दें, क्योंकि अभी हमारे भारत में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई है, बस कहीं कुछ शायद है। और जर्मनी में दोनों डोज लगा हुआ था कोरोना का। उसके बाद लोगों कह रहे थे हार्ड इम्यूनिटी मेरे पास है, आप आए तो कोरोना आ जाए। आ गया, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कोरोना में सभी लोग ग्रसित हैं जर्मनी में। सारी दुनिया में फिर से हाहाकार मच गया। इजराइल, जापान, मोरक्को, स्लोवाकिया, ये सब देश अपने बॉर्डर को सील कर दिए हैं, आना जाना बंद। जर्मनी, कनाडा, यूरोप जैसे देशों में और अमेरिका जैसे देशों में फिर से लॉकडाउन लग रहा है। और जर्मनी पूरा तरीके से 70% वहाँ के लोगों में पूरी तरीके से लॉकडाउन है। वहाँ पे फिर से पुरानी तरीके से कोरोना फैल गया है। और WHO ने फिर से कह दिया, वी आर टायर्ड ऑफ वायरस बट इट इज़ नॉट टायर्ड ऑफ अस। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हम वायरस से थक चुके हैं, लेकिन वो हमसे थकता ही नहीं है। ये WHO की ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। दोस्तों, इस कोरोना काल आने का सबसे मतलब है कि कोरोना जब आता है, जब हम पूरा गले लग के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क गायब हो जाता है, सोशल डिस्टेंस गायब हो जाती है, और सैनिटाइजर की बोतल गली मोहल्ले में पड़ी रहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है, तब कोरोना आएगा। दोस्तों, कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देखे थे कि कितना नुकसान हम सबको उठाना पड़ा था, लेकिन उससे कोई भी हमें दिख नहीं रहा है कि लोगों को समझ में आया है कुछ। दोस्तों, जर्मनी में 7000 केस पर डे आ रही है, लेकिन हम सब इसे ये समझ के इग्नोर कर रहे हैं कि ये दूसरा देश है। दोस्तों, हमेशा कोरोना दूसरे देश से ही आता है। हम इसलिए आपको पहले से बताना चाह रहे हैं कि हर देश, अगली बार भी साउथ अफ्रीका से, चाइना से, दूसरे देश से ही हमारे देश में आया था कि नहीं, हमारे देश में उपजा था, अब की बार फिर से दूसरे देश से आएगा। दोस्तों, समझ जाओ, संभल जाओ। मेरे भाइयों, ये मत सोचना कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन जितनी है वो वैक्सीनेशन है ज़्यादातर। ये आपकी गलतफहमी है। ये न्यूज़ वाले झूठ मूठ का हवा उड़ाए रहते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 40% है जो दोनों डोज और फुल्ली वैक्सीनेशन है। और दोस्तों, जर्मनी में 70% से ज़्यादा फुल्ली वैक्सीनेशन पॉपुलेशन है। उसके बाद भी वहाँ पे इतनी तेज़ी से फैल गया है। दोस्तों, हम ये ना समझे कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो चुका है, हम बच जाएंगे कोरोना से। दोस्तों, एम्स हॉस्पिटल यानी कि भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, ऑल इंडिया हॉस्पिटल ने भी यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि जिनको दोनों डोज वैक्सीनेशन का लग गया है उनको भी कोरोना हो सकता है। इसकी 50% ही संभावना है कि होगा या नहीं होगा, कोई पक्का बात नहीं है। दोस्तों, हमारे देश में इम्यूनिटी ज़्यादा है, ये मान रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम मौत को टक्कर से छू के चले जाएंगे। दोस्तों, हम इससे आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब हार्ट की इम्यूनिटी और शरीर की इम्यूनिटी जा चुकी है। जब से दो कोरोना वायरस आया है, हार्ट की और शरीर की इम्यूनिटी गायब कर दिया है। अब तीसरा आने वाला है, इसमें हम सब और कमज़ोर हो गए हैं। इसलिए दोस्तों, पहले से आप सब तैयार हो जाएं, क्योंकि मौत का रफ्तार फिर से पकड़ ले रहा है। दोस्तों, इस कोरोना वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन B.1.1.1.529 SARS कोविड-2 वेरिएंट। दोस्तों, ये कोरोना वायरस, इसको आप सीधे बात में ये समझ सकते हैं कि इसका नाम बहरूपिया है, क्योंकि ये 1 महीना हुआ है आए और 50 रूप से ज़्यादा बदल चुका है। दोस्तों, पूरी दुनिया में फिर से रफ्तार वही पकड़ ली है जो पहले और दूसरे वेव में पकड़ा था, वही रफ्तार फिर से पकड़ ली है। दोस्तों, ये 50 से ज़्यादा रूप बदल चुका है और 15 से 20 देशों में आ चुका है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये 30 बार अपनी
स्पाइस प्रोटीन ही बदल दिया है दोस्तों। इसकी तोड़ अभी पूरे देश के पास नहीं है, ना WHO के पास है, किसी के पास इसका भी तोड़ नहीं है। अब इसको टाइम लगेगा बनाने में, तब इससे हम बच सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप सबको हम जाहिर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आगाह करना चाहते हैं कि आप सब तैयार हो जाए लड़ने के लिए। फिर से कुछ ही दिन में साउथ कोरिया से निकले ओमिक्रॉन आया है दोस्तों। साउथ कोरिया से निकला है ओमिक्रॉन दोस्तों। ये साउथ कोरिया से अगली बार भी सेकंड वेव में भी साउथ कोरिया से ही आया था, चीन से नहीं आया था डायरेक्ट दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हैं कि थर्ड वेव हमारे भारत में नहीं आ पाएगा तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ये पक्का है, आएगा तो आएगा दोस्तों, क्योंकि अगली बार भी पहले और दूसरे वेव में सबसे पहले यूरोप में आया था, उसके बाद अमेरिका में पहुंचा, अमेरिका के बाद इंडिया में गया था। उसी तरीके से अब की बार भी यूरोप में आया है और फिर अमेरिका में भी पहुंच चुका है। अब इंडिया की बारी है दोस्तों। इस तरीके से चपेट में सब देश को लेता है। अगर आप सजग रहेंगे तो आप बच सकते हैं। हम सब कोरोना को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन कोरोना से होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। ये तो हमारे सबके हाथ में तो है ही, तो नुकसान को ही रोक लो। जो पहले और दूसरे नुकसान हुए थे पहले दूसरे कोरोना वेव में, तो उसे समझिए और उसे बचाएं। और फिर से मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और क्या चूक हुई थी उसको भी समझें, जिससे आपका ज़्यादा नुकसान ना हो सके। और ज़्यादा उछल कूद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा भाग दौड़ ना करें और ज़्यादा कहीं आए जाए ना। दिल्ली, बम्बई, जहाँ आप गोवा, मनाली जा रहे हो घूमने टहलने, अब मत घूमे टहलें, किसी तरीके से बचें। यही आप सोचें किस तरीके से हम बच सकते हैं, उसी तरीके से सोचें। और आप सबको ऑनलाइन अगर कोई ट्रांजेक्शन करना था, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे तो ठीक है, लेकिन जो ऑफलाइन कर रहे थे, लेबर थे या कोई मजदूर है, कोई ड्राइवर था, कोई भी था दोस्तों, उसके लिए हम आपको बता दें कि अपना दूसरा धंधा ढूंढ लो या पैसा बचा लो किसी तरीके से। अब आएगा कोरोना तो पक्का है आएगा, इसलिए आप सब अपना किसी तरीके से बिजनेस में कोई या धंधे में कोई परिवर्तन कीजिए, नहीं तो कोरोना आएगा फिर आपको भुखमरी का शिकार होना पड़ेगा। अब अपना रॉ मटेरियल मजबूत कर लीजिए, ठीक ठाक कर लीजिए, जिससे 1 आध साल कोई तकलीफ ना हो। अगर आप कहीं पर पैसा लगाना चाह रहे हैं या कोई कोचिंग क्लासेस में लगाना चाह रहे हैं या कहीं कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप सबको कहीं मांगा जा रहा है या किसी बिजनेस में लगाना चाह रहे हैं, तो हम आप सबको आगाह कर दें कि सोच समझ के लगाना, क्योंकि ये पैसा आपका डूब भी सकता है। इसलिए आपको ये सब आगाह कर देना। दोस्तों ये पक्का हो गया है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन आएगा, क्योंकि साउथ कोरिया की एक महिला भारत आई थी, उसे ढूंढा जा रहा है, अभी मिली नहीं दोस्तों। ये कभी मत सोचना कि ये विदेश की न्यूज़ है दोस्तों, विदेश की न्यूज़ है, कहीं की न्यूज़ है, लेकिन हमारे भारत में तो आई थी दोस्तों। इसलिए आप सब जितना हो सके उतना बचें। और कैसे आप लोगों को इनवाइट करके जो घर पे पार्टी रखते थे या कुछ भी रखते थे, तो दोस्तों धीरे धीरे बंद कर दीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस आ गया है। मैं बोल रहा हूँ आप बच सकें तो बच जाएं। ये आ गया। मैं सरकार और राजनीतिक गणतज्ञ और विशेषज्ञों से भी कहना चाहता हूँ कि अब ऑक्सीजन की पूर्ति जहाँ से कर पाएँ कर ले, नहीं तो बाद में फिर ये कहेंगे मौका नहीं मिला। ऑक्सीजन की आपूर्ति जब हो गई थी मौका नहीं मिला हॉस्पिटल में देने के लिए। दोस्तों जो अगर ऐसी कोई केस हो तो आप सबको और जो सरकार है हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि अब ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि कोरोना वायरस तो आएगा, ये पक्का है। और कोरोना वायरस की 8वीं स्टेज है दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे शुरुआती नुकसान खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा, तो ये संभलना आपको है, कितना भुगतना पड़ेगा, कितना बचना पड़ेगा, ये सब आपके हाथों में है। लेकिन दोस्तों ये सब हम किस तरीके से इससे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, ये अगर आप कोरोना वायरस से कोई उपाय है तो हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आप बच सकते हैं। अपने आप को हेल्थी रख के, स्वस्थ रख के, अपने धन पैसे को थोड़ा खर्च भी हो जाए तब भी आप टेंशन मत लेना, धैर्य रखना। आप रोज़ाना सुबह उठ के योग की व्यायाम करो, प्राणायाम करो, वर्कआउट करो, अनुरासन करो, अनुलोम विलोम करो। इस तरीके से करने से, अनुलोम विलोम करने से बहुत सारे और तरीके हैं, आप यूट्यूब पे कहीं भी देख लीजिए, नेट पे आप सबको मिल जाएगा। इससे आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति ठीक रहेगी, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और स्टे टू होम, घर पे रहिए, इसे फॉलो करना है दोस्तों। घर पे रह के अच्छी किताबें पढ़िए, क्योंकि और कोई दूसरा चारा नहीं है। घर पे रहिए, फैमिली में रहिए, फैमिली से बातचीत कीजिए दोस्तों। इस तरीके से रहिए कि आपको उबन भी ना महसूस हो घर पे। नहीं तो दोस्तों बाहर लोग पार्टी करने चले जाते हैं, ऐसे कुछ बातें हो जाती हैं दोस्तों। अब सब फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस पक्का हो गया है, आएगा तो आएगा दोस्तों। ये कुछ टिप्स थी जिससे आप बच सकते हैं। कुछ बातें और भी हैं कि आप सब ज़्यादा आलस मत उठाना, सुबह उठने में, व्यायाम करने में, वर्कआउट करने में या योग करने में दोस्तों, ये सब ज़रूर करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोरोना वायरस के बाद लोगों में काम करने और मेहनत करने की क्षमता और जुनूनियत कम हो गई है दोस्तों। इसलिए आप सबको इस पीरियड में थोड़ा आपको हाई डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, जिससे आपको और आप सभी के चाहने वालों को खामियाजा ना भुगतना पड़े दोस्तों। ऐसी कुछ बातें हैं जिससे आप सब बच सकते हैं, हम भी बच सकते हैं, आप भी बच सकते हैं दोस्तों। स्टे पॉजिटिव रहिए,
दोस्तों ये टिप्स हैं, आप चाहे लिख लें चाहे ध्यान में रख लें। स्टेप पॉजिटिव का मतलब ये दोस्तों हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिविटी में मत रखिए। ऐसे लोगों के पास मत बैठिए जो आपको डरा रहे हो कि ये मर रहा वो मर रहा है। दोस्तों अगर कोई मर भी गया रिलेटिव में, कोई की डेथ हो गई तो उसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अपने आप को थोड़ा सेव कीजिए, जिस तरीके से उनकी मदद कर पाएँ मदद करें। हम तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से पैसे की बात हो पैसे दे दीजिए, लेकिन वहाँ पे जाने की आप ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये कोरोना ज़्यादा शक्तिशाली है। और अपने आप को ऊर्जावान और पॉजिटिव रखिए। दोस्तों फिर से हम आप सबको ये आगाह करना चाहते हैं कि पहला वेव कोरोना का दूसरा वेव जब आया था तो भी बहुत डेंजर था, शुरू में पता नहीं चल रहा था, लेकिन आखिर तक में आ गया। दोस्तों इसी तरीके से ये भी आएगा, ये पक्का है। लेकिन दोस्तों हम दोनों वेव को हराए थे, कोरोना के दोनों वेरिएंट को, तो अब की फिर से तीसरे वेव को भी हरा देंगे, ये पक्का है। ये धैर्य नहीं खोना है और तैयार हो जाना है। अपने रिलेटिव वालों के सबको ये जानकारी प्रोवाइड कर दें, या आप बता दें, या वीडियो उनके पास शेयर कर दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो शेयर करें, लेकिन दोस्तों ये तो पता होना ही चाहिए कि कोरोना वायरस आ गया है, क्योंकि आप सब न्यूज़ में उतनी ज़्यादा भी कोरोना वायरस को लेकर नहीं चल रही है। अभी तो चुनाव के बारे में बता रहे हैं कि देश में कौन सा चुनाव हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। दोस्तों ये करंट न्यूज़ नहीं देते हैं, इसलिए हम सबको वीडियो बनाना ही पड़ता है। क्योंकि दोस्तों सेव टू लाइफ स्टे टू होम, यही दो फार्मूला है जिससे आप बच सकते हैं। दोस्तों हम आप सबको जितना हो सका उतना बता दिए। इसके बाद दोस्तों ये और सब आपके हाथों में है कि कैसे बचा जाना है, कैसे बचना है, कैसे क्या करना है। आप सब देख लीजिए किस तरीके से करना है, आपका बिजनेस किस तरीके से बचेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, कहीं आप कमरा लेके पढ़ रहे हैं, राजस्थान में लिए हैं या इलाहाबाद में लिए हैं या कहीं भी लिए हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा अपना रूटीन चेंज कीजिए। और आप कहीं कोचिंग लेना चाह रहे हैं, महंगी कोचिंग है, 40,000 लाख 2 लाख की है, तो थोड़ा आप ध्यान रखिए, पैसा थोड़ा धैर्य रख के काम करेंगे तो आपका पैसे का भी नुकसान नहीं होगा, आपकी पढ़ाई की भी नुकसान नहीं होगी। और दोस्तों हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब ऑनलाइन कोचिंग की डिमांड रखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ऑनलाइन कोचिंग का डिमांड रखिए, ऑफलाइन अब ना ही समझिए, क्योंकि ऑफलाइन फिर से बंद हो जाएगी। और अगर आप बिजनेस हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या ओनर हैं या कोई दुकानदार हैं, आप सब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कैसे करें, अपना लेन देन ऑनलाइन जितना कर सकते हैं कर लीजिए। जैसे दोस्तों अगर कोई बिजनेसमैन है तो वहाँ पे कंपनी में नहीं जा पाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन अगर काम हो जाएगा तो घर पे बैठ के आप अपने कंप्यूटर से, पीसी से, मोबाइल से, लैपटॉप से, आईपैड से कैसे भी काम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। दोस्तों आपके हाथ में रहेगा। अब अगर दोस्तों अगर आप कोई लेबर मजदूर हैं, किसी दूसरे शहर में रह के काम करते हैं, तो दोस्तों आपको आगाह कर देना चाहते हैं कि आप तैयार रहें हमेशा। और अगर आप किसी पैसा वैसा आप कहीं बचा है या आपको मालिक से पैसा वैसा लेना है, पैसा वैसा ले लीजिए और आप सजग हो जाइए कि कब आ जाए कोई पता नहीं है। अचानक दोस्तों आ जाता है, आप सब फंस जाते हैं। इसलिए दोस्तों अब फंसने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप पैसे वैसे सब लेके तैयार रहिए, जिससे कभी भी कोई सुनाई दे तो तुरंत चले आइए, क्योंकि दोस्तों इसके अलावा कोई चारा नहीं है बचने का। दोस्तों हम फिर से कहना चाहते हैं कि आप सब हमेशा मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और किसी से सैनिटाइज करते रहिए हाथ। किसी से मिलने जुलने और कहीं आने जाने की पार्टी में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब दोस्तों जान रहेगी तभी तो बच सकेंगे। दोस्तों इसलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों वीडियो का अब जितनी इसमें कोई छोटी मोटी गलती हुई हो या कोई भी गलती हुई दोस्तों माफ़ करना। दोस्तों इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों हमारे